हमारे साथ एक मीडिया का साथी माइकल जेडी जंक्शन में मौजूद हैं, जो कि आप सभी दर्शक देख पा रहे होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो काफ़ी विख्यात और काफ़ी अनुभवी जो हैं, पत्रकारिता भी करते हैं। हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, इससे जो है कि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगा। लोगों में काफ़ी अकुलाहट था और सबसे बड़ी बात है कि यह मौसम जो होता है इसमें बीमारी ज़्यादा फैलता है। हॉस्पिटल में हम गए हुए थे तो वहाँ पे हॉस्पिटल जो है कि पेशेंट से भरा हुआ था, तो निश्चित तौर पर गर्मी से लोगों को राहत मिलेगा इस बारिश होने से। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि अभी यदि बारिश हो जाता है तो बारिश खराब होने की आसार है। अच्छा। क्योंकि जब तक से बढ़िया गर्मी नहीं होगा तो बढ़िया बारिश नहीं होगा, तो ये संभावना प्रतीत होता है कि बारिश कमजोर हो सकता है। लेकिन अभी तत्काल तो कहा जाए तो लोगों को गर्मी से राहत मिल रहा है और लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और जहाँ लोग कूलर और एसी चलाया करते थे तो उन्हें बिना कूलर और एसी का सहारा लिए बिना नेचुरल प्रकृति का आनंद उन्हें महसूस होगा, मिलेगा। किसानों के लिए अगर देखा जाए तो उन लोगों को जो है ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि समय से पहले बारिश का होना, कहीं ना कहीं अगर जून का माह आएगा तो किसानों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समय पे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको लेकर के काफी किसान चिंतित हैं। बिल्कुल, इस पर यही कहना है कि खराब बारिश होने की आसार है। क्योंकि यदि अभी बेमौसम यदि बरसात होगा तो निश्चित तौर पर बरसात हमारा कमजोर होगा, उसे अकाल सुखाड़ पड़ने के आसार है। और ये कह लीजिए कि किसानों, सबसे बड़ी बात है कि जंगल काट दिया गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, पोल्यूशन ज़्यादा फैल गया। वही कारण है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रकोप हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अनावश्यक बारिश, जहाँ बारिश में बरसात के मौसम में बारिश होना चाहिए था वो गर्मी में हो रहा है। अभी प्रचंड गर्मी पड़ना चाहिए था। तो जब हमें निश्चित तौर पर जब बारिश की आवश्यकता पड़ेगा उस समय बारिश जो है नदारद हो जाएगा। अब अभी के दौर में समझ लीजिए कि अभी तो हमें गर्मी से राहत जरूर मिलेगा, लेकिन इस बारिश से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी कोई खेती और फसल का टाइम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए कह लीजिए कि यह संकेत जो है बहुत सुखद नहीं है, यह दुखद संकेत ही माना जा सकता है। जब उन्हें सही मायने में जब बारिश की जरूरत पड़ेगा तब उन्हें बारिश जो है नहीं मिल पाएगा। तो इससे जो है कि अकाल और सुखाड़ की संभावना जो है प्रतीत होता है। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि गढ़वा जिला के भिन्न भिन्न प्रखंड में पंचायत में जो है हवा तूफान के साथ बारिश झमाझम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जो है आपका वज्रपात का बहुत सारा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों का जो है मृत्यु होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिम्मेवार हम ही हैं। इसको लेकर के झारखंड सरकार को सरकार छोड़ दीजिए, इसके जिम्मेवार हम ही हैं। जंगल किसने काटा? हम काटे। आज आप देख रहे हो कि बंगलोर में 40 एकड़ या 400 एकड़, हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, रातों रात वहाँ पर जंगल को काट करके, है ना, उसको शहरीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर उसे नष्ट कर दिया गया। अब जंगल में जो पक्षी और जंगल के जो जानवर हैं वे कहाँ जाएंगे? वे तो बेघर हो गए, लावारिस हो गए। आज आपको पता है कि जहाँ पर यहाँ पर बगल में चामा का जंगल था, जंगल काट दिया गया। बिल्कुल, वो किसने काटा? हम काटे, है ना। बहुत सारा ऐसा वन विभाग क्षेत्र था जहाँ पर जंगल काट दिए। अब यहाँ के वन माफिया लोग, पत्थर माफिया लोग जंगल काट दिए, पत्थर बेच दिए, बालू माफिया लोग बालू बेच दिया। इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम हैं। क्योंकि हम लोग उसका आवाज नहीं उठाते हैं, हम लोग नजर से देखते हैं, उसको देख करके अनदेखा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। जब प्रकृति के साथ तमाम लोग, आप लोगों को पता होगा कि ये मतलब कि धरती पर 25% भूभाग पर संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों को होना और वन क्षेत्र का होना जरूरी है। आज आप ये आकलन कीजिए कि क्या संपूर्ण भूभाग क्षेत्र का क्या 25% क्षेत्र जो है वन से आच्छादित है? कहीं नहीं है। सारा जंगल हमने काटा। प्रकृति में जब असंतुलन होगा तो वज्रपात होगा, अतिवृष्टि होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगा या बहुत कम बारिश होगा। इसका खामियाजा हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा। और रही बात सरकार का, तो सरकार तो इस मामले में निश्चित तौर पर जो इसका जो बजाबते जो विभाग बना हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग के हर एक जिला में अधिकारी हैं, प्रखंड में अधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोग इसके संबंध में कोई जानकारी, जागरूकता फैलाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, कैंपेनिंग नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं है। और ऐसे ऐसे अधिकारी जो हैं पोस्टेड हो गए हैं जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग के सामने नहीं आते हैं। वे सिर्फ वेतन खाने का काम करते हैं। और जो लोग इससे भुक्तभोगी जो मर जाते हैं उन्हें कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। कोई उन्हें जो उसका जो लाभ जो मिलने वाला होता है वो उन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो वैसे अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पाता है। ये सब बहुत बड़ी बात है। और जो विभाग जो है आपदा प्रबंधन विभाग,
वो भी बिल्कुल निष्प्राय और सोया हुआ विभाग है, जो कि इस मामले में कभी संज्ञान नहीं लेता है। बड़ी बात है, लोगों को जागरूक होना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी जा करके ये जो भी हमारा हक अधिकार को हमें मिल सकता है। और जो भी आज हो रहा है उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारा समाज है, हम हैं, और जिसका कारण है कि उसका सजा हमें जो है कि भोगना पड़ रहा है। मुख्य रूप से बातें यही है, क्योंकि हम गड्ढे जो है दूसरे के लिए नहीं खोदते हैं, अपने लिए खोदते हैं। अभी कल का जो ये घटना था कि करंट लगने से व्यक्ति मर गया, जब हम उसके डीप पे जब हम गए एज ए रिपोर्टर, जब हमने उसका तहकीकात किया तो मालूम चला था कि किसी दूसरे व्यक्ति को करंट से मारने के लिए जो है वो करंट लगाया था और खुद उस करंट में सट करके मर गया। मतलब साजिश किया जा रहा था। वो साजिश दूसरे के लिए लगाया था करंट, और खुद करंट में वो बच गया। आज हम ये सोच रहे हैं कि जंगल हम काट रहे हैं, पेड़ पर टांगी हम मार रहे हैं। अरे पेड़ पर टांगी नहीं, तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो स्वयं। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हम लोग जो हैं झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, और झारखंड हमारा एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदा से बिल्कुल परिपूर्ण है, कहीं न कहीं जो है हर एक राज्यों पे भारी भी है। जैसा कि जो है माइकल जी ने बताया, आप सभी दर्शकों को बताने का प्रयास किया कि आज जो ये आपका हवा तूफान या जो वज्रपात की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा और आपका देन है, जो हम लोग पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं, जो खनिज संपदा को जो हम लोग नष्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये कारण हो सकता है जिसके चलते जो है इस प्रकार से हर एक दिन घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि किस हिसाब से जो है आपको आप सभी लोगों को जो है हर एक क्षेत्र से खबर देखने को मिल रहा होगा कि हर एक दिन बारिश और कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है वज्रपात में मौत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए माइकल जी, काफ़ी आप अनुभवी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। झारखंड राज्य में अगर देखा जाए तो लोगों को जो है आज ड्राइवर संघ की ओर से इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया डंडई प्रखंड में, क्या इसके पीछे जो है नाकामी हो सकता है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, रोड शो करना पड़ा? हर प्रखंड में हर एक पंचायत में जो है ड्राइवरों को एक ऑफिस खोल करके जो है अपना हक अधिकार और हो रहे शोषण या जो भी लोगों को जो है ये किया जा रहा है, जिसको लेकर के लोगों को आज आगे बढ़ना पड़ रहा है। बहुत इसके पीछे का रीजन बहुत क्या बड़ी बात है, ड्राइवरों के साथ शुरू से बहुत ज़्यादा ज्यादती किया गया है और आज भी ड्राइवर के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जाता है। और ड्राइवर जैसा ये हमारा समाज का एक अभिन्न अंग है, जिस तरीके से आज इन लोग को खाकी वर्दी जो दिया गया है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन और कह लीजिए कि पुलिस पदाधिकारी का, पुलिस विभाग का जो है खाकी वर्दी दिया जाता है, वो जिस तरीके से वे हमारे समाज के प्रहरी हैं, उसी तरीके से ये भी हमारे समाज के रक्षक हैं, जो कि लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो खाकी वर्दी अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान का प्रतीक है और एक लोगों को सहयोगात्मक जो चिन्ह है, जो प्रतीकात्मक जो रंग है, वो जो उन्हें आवंटित किया गया है। तो ड्राइवर को बहुत ज्यादती का सामना किया गया, उसी के कह लीजिए कि बचाव पक्ष में ड्राइवर लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अपना हक अधिकार के लिए निश्चित तौर पर समाज को एकजुट होना पड़ता है। बिना एकजुट हुए हमें आज तक कभी न तो हक अधिकार मिला है और नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा संकेत है, हर एक समाज को, लोगों को पहले एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा, तभी उन्हें जो है सही मायने में उन्हें हक अधिकार मिल पाएगा। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ये लोग जो हैं आज एक संगठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, ताकि इनका हक अधिकार के साथ अनदेखा न हो, खिलवाड़ न हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये समाज जो वंचित समाज था, इसे लोग तिरस्कार भरी निगाहों से जो देखा करते थे, कहीं ना कहीं ये भी समाज के एक अंग है, इन्हें भी इज्जत, मान, सम्मान, रुतबा दिया जाना चाहिए, है ना। तो निश्चित तौर पर ये समझते हैं कि यहाँ पर डंडई में कार्यालय खुलने के बाद से अन्य जो ड्राइवर लोग जो हैं, जो इससे वंचित समाज हैं, जो इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो इससे जुड़ेंगे और उन्हें किसी तरह का जो आने वाला भविष्य में जो उनको अनदेखा किया जाता है, उनके साथ ज्यादती होता है, उनका शोषण होता है, तो वो जो है उनके साथ जो बचाव होगा, है ना। और एकजुट होने से यदि किसी के साथ जो है कह लीजिए कि आर्थिक प्रॉब्लम आएगा, वो भी कहीं ना कहीं सारे लोग मिल करके आर्थिक समस्या का भी समाधान करेंगे। हर एक प्रखंड लेवल पर कार्यालय खुलेगा जहाँ पर ड्राइवर का समस्याओं का निदान होगा, बड़ी बात है। तो यह एक कहीं ना कहीं कह लीजिए कि अपने आप में यह हक अधिकार को हासिल करने का जो है एक माध्यम कह लीजिए कि सारे ड्राइवर जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा है, ताकि उनका अनदेखा ना किया जा सके। और इनका जो अधिकार होगा, जब ये एकजुट होंगे, तो वे सरकार को भी अपनी मांगों के लिए वे सरकार को झुका सकते हैं। और सरकार जो इनका मांग जो होगा, सरकार मानने के लिए बाध्य होगा, जो इनका विभिन्न मांग होगा, है ना। तो यही कारण रहा होगा कि शायद ये एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सड़क पर उतरे हैं, कार्यालय का इन लोगों ने उद्घाटन किया। और हम समझते हैं कि बाहर का अधिकारीगण को भी यहाँ पर आगमन हुआ था, वो भी बड़ी बात है कि जो इनका कमी होगा, जो मांग होगा,
और वहाँ से अभी जो यहाँ पर जो मुख्य अतिथि लोग व्यक्ति जो आए हुए थे वो बोल रहे थे कि हमारा राज्यव्यापी जो है कि एक धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम होने वाला है रांची में, जहाँ पर आप लोग भी आइए, हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, इनका हक अधिकार को प्रसारित करने का। सबसे अंतिम सवाल और सबसे खास सवाल ड्राइवरों के लिए, जब कोई ड्राइवर जो है सड़क के माध्यम से जब गुजरता है ट्रक को लेकर के, हाईवे को लेकर के या किसी भी गाड़ी को लेकर के, तो हमारे और आपके बीच से ही लोग जो हैं उन्हें अश्लील बोलते हैं, जब साइड से समय पे नहीं मिलता है तो गाली दे देते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ड्राइवर को मान सम्मान नहीं देते हैं, जो अश्लील और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल? बहुत गलत बात है। ड्राइवर हमारे समाज के अंग है, अभिन्न अंग है, इन्हें मान सम्मान दिया जाना चाहिए। ड्राइवरों ने अपना ताकत का बखूबी अपना लोहा मनवाया है। जहां पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कह लीजिए कि ऐसा कुछ ऐसा कानून आया था ड्राइवर के खिलाफ में, जब सारे ड्राइवर जब सड़क पर उतरे और सारे ड्राइवर ने जब हड़ताल कर दिया तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था और देश का जो गतिविधि है बिल्कुल रुक सा गया था। लोगों ने यह प्रमाणित किया है ना। तो निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा बोलते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये कह लीजिए कि बड़बोलापन है और उनका एक नज़रिए से कह लीजिए कि उनका अशिक्षा या अव्यवहारिक रवैया कह लीजिए कि इस तरह का व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर एक सम्मानित अंग है, हमारे समाज के अभिन्न अंग है, समाज के रीढ़ है, इन्हें इज्जत मान सम्मान दिया जाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वैसे लोग को चिन्हित किया जाए, है ना, उनको कानूनी सजा मिलेगा। बिल्कुल हम लोग मीडिया के माध्यम से भी हम उनको प्रसारित करेंगे। प्रशासन के लोगों से भी मांग करते हैं हम, क्या ऐसे लोग जो ड्राइवर लोग को जो अपमानित करने की जो बात करते हैं, है ना, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जलील करते हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर उन्हें कानूनी सजा दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरीके से जो हमारे समाज के जो रीढ़ है उन्हें इस तरह का बर्ताव न किया जाए, है ना। बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ड्राइवर एकजुट है, आज इनके खिलाफ में कोई बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। और इनके बड़ी बात है कि इनका जो मांग होगा सरकार भी झुकेगा, इनके मांग को पूरा करेगा। और ये जो इनका अब तक जो है आज़ादी के बाद से आज तक जो अपने हक अधिकार से वंचित रहे थे, अब ये अपना हक अधिकार को लेने में सफल रहेंगे, है ना। ये बड़ी बात है अपने आप में। और इनका देखिए समाज के सारे वर्गों को हम आग्रह करते हैं कि सारे वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एकजुट हों। बाबा साहब ने कहा था, है ना, सबसे पहले संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तभी तुम्हारा हक अधिकार मिल पाएगा, है ना। तो ये जो है संगठित बन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो अब इनका हक अधिकार मिलेगा और ये वंचित नहीं रहेंगे। बड़ी बात है। चलिए, तो आज इस हिसाब से ये प्रोग्राम किया गया है। आप सभी दर्शक इन ड्राइवरों के बारे में और इनका जो कार्य किया जा रहा है इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। और हमारे जो भी ड्राइवर हैं इन लोगों के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अपना हक अधिकार के मांगों को लेकर के जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, हम अपने चैनल के माध्यम से ड्राइवरों को भी प्रोत्साहन के लिए कहना चाहेंगे कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे जो है ये ड्राइवरों का हक अधिकार का जो है मांग है वो पूरा होगा। और वैसे गांव समाज के लोग, वैसे जो हैं दर्शक, जब ड्राइवर सड़क से होकर के गुजरते हैं अपने गाड़ी को लेकर के, अपने जो है ट्रक को लेकर के, और कुछ ऐसे जो हैं आपका दर्शक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो ड्राइवरों को अश्लील शब्द देते हैं, जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो है झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो ड्राइवर एक ऐसा अंग है जो कहीं ना कहीं हमें और आपको जो है जिलाने का प्रयास करते हैं, हमें और आपको जो है सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। तो हमें और आप सभी दर्शकों को दायित्व ये बनता है कि हम लोग जो हैं ड्राइवरों को मान सम्मान दें, इन्हें अश्लील बात ना करें, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर कुछ वैसे ड्राइवर जो असंवैधानिक तौर तरीके से अगर गाड़ी को ड्राइव करते हों, वैसे लोगों को निश्चित तौर पे आप चिन्हित करें और चिन्हित करके जो है प्रशासन के हवाले करें। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो है हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था कितना मजबूत है। अगर वैसे लोग चिन्हित करने के बाद पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है हमारा प्रशासन वैसे लोगों के ऊपर में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय भारत।